बताते हैं गीता में स्वयं की, गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि सभी पूजा का जो लक्ष्य जो है वो मैं हूँ, है ना। पर उस बात को समझने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है ना, उसको ऐसा नहीं समझ सकते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि किसी की पूजा करो भगवान के पास जाएगी वो चीज, तो मैं मेरे सामने पड़ा हुआ मोबाइल है मैं इसकी पूजा करने लगूं, तो इसका अर्थ यह भी होगा कि जो मोबाइल को मैं अर्पण कर रहा हूँ, मोबाइल को पुष्प चढ़ा रहा हूँ, मोबाइल को लड्डू का भोग लगा रहा हूँ, तो वो सब भगवान को लग रहा है, ऐसा भी माना जा सकता है। तो ये कथन उतना तर्क युक्त नहीं है कि आप किसी की भी आराधना करें, उपासना करें या उसके प्रति आप आसक्त हों, तो वो डायरेक्ट परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में वो जीत जाए, है ना। क्योंकि हमें बिना नॉलेज के हम कोई काम अगर करेंगे तो वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी ना। गीता भगवान कहते हैं ना इदम सदृशम न ज्ञान सदृशम इदम, मतलब ज्ञान के न इदम पवित्रम ज्ञान सदृशम, इस प्रकार बोलते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है ना। तो पहले जो नॉलेज होती है, नॉलेज के बाद हमें ये बता सकते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे करेंगे तो ये चीज यहाँ पे होगी, है ना। कोई व्यक्ति जो इंजीनियर होता है, इंजीनियर व्यक्ति जानता है हर एक चीज को, जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर इंजीनियर, तो वो कंप्यूटर के हर एक अवयव को जानता है। लेकिन जो कॉमन व्यक्ति है उस कंप्यूटर को ऐसे ही समझेगा कि केवल एक कंप्यूटर है ना, और इसमें एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, एक सीपीयू होता है, तो समझेगा बाहरी रूप से। पर जो उसका ज्ञाता होता है वो उसको और बेहतरीन तरीके से समझेगा, है ना। मान लीजिए कि कोई और ही कॉमन और ही मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कंप्यूटर का विषय ना पता हो, तो वो कंप्यूटर और टीवी में फर्क नहीं करेगा, वो कहेगा कि हाँ टीवी भी ऐसा होता है, कंप्यूटर भी ऐसा होता है ना। कंप्यूटर में भी सीन दिखता है, टीवी में भी सीन दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में अगाध भेद होता है। तो इस भेद को जानना चाहिए हमें, और उसको जानने के बाद ही हम किसी तत्व पे किसी निष्कर्ष पहुंच सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति किसी चीज को तत्वतः जानता है, कृष्ण तत्ववेत्ता, तो जो व्यक्ति किसी को तत्वतः जानता है वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। तो अगर हमें किसी भेद जानना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कंप्यूटर और टीवी में, तो हम किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाएंगे। उसी प्रकार अगर हमें तत्व के में विषय आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भगवान देवता देवी इत्यादि के बीच में तत्वतः भेद जानना होता है, तो हम शास्त्र के पास या प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं। तो वही एक मुद्दा आज यहाँ पे है आपकी पुस्तक में, कृष्ण अथवा क्राइस्ट एक ही नाम है, ये विषय है। देखते हैं इसमें क्या बताते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का जो कथन है वो ही इस्कॉन मानता है, और इस्कॉन प्रभुपाद जी किसका कथन मानते हैं? प्रभुपाद जी शास्त्र का कथन मानते हैं। तो इसलिए जो बात यहाँ बताई जा रही है वो 100% प्रमाणिक है, और इसको हमें ग्रहण करना चाहिए। हम इसको शुरुआत करते हैं। यह सन 1974 के साधु हैं। श्री प्रभुपाद अपने अनेक शिष्यों एवं फादर इमैनुअल जुंक्लासेन के साथ इस्कॉन केंद्र के फ्रैंकफर्ट पश्चिमी जर्मनी के मंदिर के निकट प्रातःकालीन भ्रमण कर रहे हैं। तो ये मॉर्निंग वॉक का हो सकता है कन्वर्सेशन हो। फादर इमैनुअल निदरलैटिक मठ के उच्च कोटि के साधु हैं। यह देख कर कि श्री प्रभुपाद रोजरी के समान ही एक ध्यान करने की जप माला रोज ही के समान ही एक ध्यान करने की जप माला साथ में लिए हुए हैं। फादर इमैनुअल व्याख्या करते हैं कि वे भी निरंतर प्रार्थना करते हैं। वे भगवान जीसस क्राइस्ट अथवा हमारे ऊपर दया करो, ऐसा वो प्रार्थना करते हैं। श्री प्रभुपाद एवं फादर इमैनुअल के मध्य हुआ वार्तालाप इस प्रकार है। तो ये दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। हमने कई सारे वार्तालाप देखे, हमें एक प्रभुपाद जी के शिष्य और प्रभुपाद के बीच में मार्क्सवाद के ऊपर चर्चा करते एक बात देखी थी हमने ना। उसके बाद हमने एक पत्रकार और प्रभुपाद जी के मध्य वार्तालाप देखी थी ना, और कई लोगों के बीच में प्रभुपाद जी में कई बात हुई थी। आज यहाँ पे दो ऐसे व्यक्ति है कि जो दो अलग धर्म से आते हैं, एक सनातनी है और एक जो है वो क्राइस्ट को मानने वाला है, जीसस को मानने वाला है। इन दो व्यक्तियों के बीच में जो बातें होंगी उसमें तो तत्वतः विचार ही होगा। उसमें ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप इस समाज का क्या भला हुआ, ऐसा नहीं है ना। तो इसमें तत्वतः विचार किया जाएगा। तो ये तरह हो सकता हो थोड़ा सा फिलोसफिकल हो। तो श्रील प्रभुपाद और फादर इमैनुअल जो वहाँ के पादरी थे जर्मनी देश के एक जगह के,
तो उन दोनों के बीच में सुबह सुबह जब प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, प्रभुपाद जी कई लेक्चर का संग्रह किया गया। प्रभुपाद जी के शिष्यों की एक बड़ी खास बात मुझे लगती है, या कई सारे भक्तों को लगती है, कि प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बड़ी चालाकी से प्रभुपाद जी के हर एक वाक्य को रिकॉर्ड किया, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, चाहे अराइवल वॉक हो, चाहे जनरल वॉक हो, है ना। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी कहीं आते थे तो भी वो उसको अराइवल लेक्चर के रूप में उसको रिकॉर्ड कर लेते थे भक्त लोग, है ना। प्रभुपाद जी जब जाते थे तो उसको जाने के, प्रभुपाद जी जा रहे हैं तो जाने के पहले एक लेक्चर वो रिकॉर्ड कर लेते थे, तो उस और उसको पूरा श्रेणी बनाई है कि ये प्रभुपाद जी का इस समय का लेक्चर है, वो उस समय का लेक्चर है, तो श्रेणी बना रखी है प्रभुपाद जी का, है ना। जनरल लेक्चर कहाँ है, भागवतम पे लेक्चर, गीता पे लेक्चर, है ना, ईशोपनिषद पे, सब पे लेक्चर। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उन सभी लेक्चरों को रिकॉर्ड किया। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों की हम विशेषता है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। तो प्रभुपाद जी का ये जो लेक्चर ही है, इसको पुस्तक रूप में यहाँ पे लिखा गया है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्राइस्ट शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पे प्रश्न करता पहले प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी प्रश्न पूछते हैं। अब इनके बीच में बात हो रही है ना, ऐसा मत ये झगड़ा हो रहा है, तो बात हो रही है। श्री प्रभुपाद कहते हैं क्राइस्ट शब्द का क्या अर्थ है। फादर इमैनुअल कहते हैं क्राइस्ट शब्द ग्रीक शब्द क्रिस्टोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है अभिषिक्त व्यक्ति, अभिषिक्त व्यक्ति। श्री प्रभुपाद क्रिस्टोस शब्द का ग्रीक भाषांतर है क्रिस्टोस। श्री प्रभुपाद कहते हैं क्रिस्टोस, क्रिस्टोस जो है कृष्ण शब्द का ग्रीक भाषांतर है। फादर इमैनुअल ये कहते हैं यह तो अत्यंत रुचिकर है। अब देखिए जो अंग्रेजी भाषा है ना, उसका जो रूट वर्ड होता है वो ज्यादातर ग्रीक या ग्रीक ग्रीक जो देश है वहाँ की जो भाषा है ग्रीक, उससे लिया जाता है। तो जितने भी आप कभी किसी शब्द के एटामोलॉजी पढ़ेंगे ना इंग्लिश में, तो आपको यही मिलेगा कि ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से रूट वर्ड लिया गया है, और इस रूट वर्ड का अर्थ यह होता है। जैसे संस्कृत में आप जब पढ़ते हैं तो उसमें धातु रूप होते हैं, मूल वर्ड रूट वर्ड होता है, तो उस धातु का भी एक अर्थ होता है, एक पर्टिकुलर अर्थ होता है। उसमें हम प्रीफिक्स सफिक्स लगाते हैं, उसे संस्कृत में प्रत्यय उत्तर बोलते हैं। उसके बाद उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है ना। उसी प्रकार जो रूट वर्ड होता है वो अंग्रेजी भाषा में वो ग्रीक भाषा से लिया जाता है, ग्रीक या लैटिन भाषा, दो भाषाओं से लिया जाता है। तो यहाँ पे जो फादर इमैनुअल है वो बताते हैं जो क्राइस्ट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। अभिषिक्त मतलब जिसके पास संपूर्ण शक्ति हो, उसे बोलते हैं अभिषिक्त व्यक्ति। यहाँ पे व्यक्ति होना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं क्रिस्टोस जो है वो कृष्ण शब्द का ग्रीक भाषांतर है। अब भाषांतर शब्द का यहाँ पे आपने कभी लैंग्वेज जो है साइंस, भाषा विज्ञान से हिंदी में कहते हैं, उसे पढ़े होंगे, तो उसमें कई सारे फैमिली बनाई जाती हैं कि इतनी भाषाएं इस फैमिली में आती हैं, इतनी भाषाएं इस फैमिली में आती हैं। तो ये जो यूरोप की भाषाएं हैं और भारत की जो संस्कृत है, हिंदी है, ये सब एक फैमिली की भाषा मानी जाती है। इसे बोलते हैं भारोपीय परिवार इंग्लिश में, और इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। तो हिंदी में इसको भारोपीय परिवार बोलते हैं। इसको पास बोलते हैं यहाँ पे क्रिस्टो जो है कृष्ण सबसे ग्रीक भाषांतर है। ग्रीस जो देश है वो यूरोप में स्थित है, और वहाँ की जो भाषा है वो काफी हद तक संस्कृत से मिलती है। तो प्रभुपाद जी वही बोलते हैं क्रिस्टोज जो है वो कृष्ण शब्द का ग्रीक भाषांतर है। फादर इमैनुअल कहते हैं ये तो अत्यंत रुचिकर है। बिल्कुल रुचिकर होगा। मान लीजिए कि आप कोई भाषा पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द आ जाए, है ना, जो कि हिंदी से या संस्कृत से मैच खा रहे हो, तो आपको लगेगा हाँ ये तो इंटरेस्टिंग बात है। तो वही यहाँ पे बता रहे फादर इमैनुअल की ये बात ठीक है। जैसे मदर, माता, है ना, इंग्लिश में मदर होता है, हिंदी में माता होता है, और संस्कृत में मातृ होता है। बहुत हद तक मिलती है भाषाएं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भाषांतर है किसका, कृष्ण शब्द का। कृष्ण मतलब सुप्रीम लॉर्ड है, उसका भाषांतर है ये ग्रीक भाषा में। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं जब एक भारतीय श्री कृष्ण को पुकारता है तो वह प्राय कहता है कृष्ण। कृष्ण संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आकर्षण। तो जब हम भगवान को क्राइस्ट या कृष्ण अथवा कृष्ण कहकर संबोधित करते हैं तो ये शब्द उसी एक सर्वाकर्षक भगवान के सूचक हैं। तो हमने एक बार जो चर्चा की था तो हमने ये चर्चा की थी कि जो कृष्ण शब्द है उसका अर्थ होता है सर्वाकर्षक, है ना। सर्वाकर्षक, सर्वधनवान, सर्व वैरागी, सर्व बलवान, मतलब सब 6 गुण पड़े थे हमने भगवान के। तो अभी केवल सर्वाकर्षण शब्द को यहाँ पे लिया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा।
सर्वाकर्षण जब हम पढ़ रहे थे उस समय, तो हमने पढ़ा था कि जब किसी के पास गुण होता है तो ही हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। मान लीजिए आप बहुत सुंदर हैं, तो ही तो मैं आपके प्रति आकर्षित होऊंगा। जब आप बदसूरत होंगे तो मैं आपके प्रति आकर्षित नहीं होगा। आप बहुत धनवान है तो ही तो मैं आपके प्रति आकर्षित होऊंगा, है ना। आप धनवान नहीं होंगे, आपके पास खोटी कौड़ी नहीं होगी, तो कौन आपके प्रति आकर्षित होगा। आजकल तो ऐसा होगा कि आपके पास पैसा नहीं होता, तो शादी नहीं होती है ना, क्योंकि आप पैसा नहीं है आपके पास। तो कोई आकर्षित तभी होता है जब आपके पास कुछ हो, कोई गुण हो, तो ही आकर्षित हुआ जाता है ना। या आपके पास बहुत ही आधिपत्य हो आपका, है ना, आपकी चलती हो पूरा, आप तो आपके प्रति मैं आकर्षित हो सकता हूँ। लेकिन इस दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास ये 6 गुण एक साथ पाए जाते हों, है ना। परम सुंदरता हो, परम वैराग्य हो, और धनवान भी सबसे अधिक वही हो, है ना, और सबसे सुंदर भी वही हो, और भी जो 6 क्या है, तो वो सभी चीज जो है भगवान में है। और वो हमें ऑल है, ऑल मतलब सब है ना। भगवान जो है सभी का आधिपत्य रखते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, क्योंकि वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो सकता है पर वो मेरे घर का मालिक नहीं हो सकता, है ना। और भगवान जो है वो पूरे ब्रह्मांड के सबसे अमीर व्यक्ति है, मेरे घर के भी मालिक है। तो सोचो ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति क्यों ना किसी का आकर्षण बनेगा। मतलब इतना गुण है उसके पास, छोटे से गुण लेके हम किसी के ना किसी के आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। तो भगवान के पास इतने गुण हैं, तो भगवान क्यों ना आकर्षण के केंद्र बने, है ना। भगवान के पास ये गुण हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, है ना, ये सारे गुण। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण का जो अर्थ है वो है आकर्षण का। आकर्षण हमने एक बार जब चर्चा कर रहे थे हम, तो ये भी किया था कि जिस प्रकार खेत में हल जब चलता है तो वो कर्षण करते हुए चलता है ना। क्योंकि मान लीजिए किसी प्रति आप आकर्षित हो जाते हैं तो उसका ध्यान, उसका चिंतन हमेशा चलता रहता है। तो जब हम कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं तो भगवान का चिंतन हमेशा चलता रहेगा। कैसे चिंतन होता है, जैसे मान लीजिए आपके हाथ पे कोई खरोच मार रहे, तो दर्द जो है वो रहेगा जब तक खरोच है ना। खरोच मतलब मान लीजिए कि कोई लंबा नाखून है किसी पशु का, वो पशु आप में खरोच मार दे तो वो दर्द रहेगा आपको, है ना। तो अब सोचो जब हल जब खेत जोतता है तो कितना गहरा खेत जोतता है ना। और ऐसा नहीं है कि जब जोत देता है तो फिर खेत पीछे सपाट हो जाता है, नहीं, वो ऐसे जुता रहता है ना। तो उसी प्रकार जो कर्षण करते हैं भगवान, तो शाश्वत कर्षण हो जाता है अगर भगवान करें। हम कृष्ण के नाम को वास्तविक रूप में ले ही नहीं पा रहे हैं, बस दिक्कत ये है। जब हम लेंगे ना तो ऐसा कर्षण करें भगवान की वो शाश्वत हो जाएगा। भगवान का चिंतन हमेशा चलता रहेगा। तो भगवान जो है सर्वाकर्षक है, कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। हाँ, तो ये शब्द उसी एक सर्वाकर्षक भगवान के सूचक हैं। जब जीसस ने कहा हमारे पिता आप स्वर्ग में हैं, आपका नाम शुद्धिकारक हो, भगवान का वह नाम कृष्ण या कृष्ण था, क्या आप सहमत हैं। तो फादर इमैनुअल कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि जीसस ने हमारे ईश्वर के पुत्र के रूप में ईश्वर का वास्तविक नाम दिया है। सॉरी, जीसस ने हमको ईश्वर के पुत्र के रूप में ईश्वर का वास्तविक नाम दिया है। क्राइस्ट, हम ईश्वर को पिता पुकार सकते हैं, परंतु यदि हम ईश्वर को उनके वास्तविक नाम से पुकारना चाहते हैं तो हमको क्राइस्ट कहना पड़ता है। ये फादर इमैनुअल जो कि क्रिश्चियन के धर्म गुरु हैं, वो ऐसे बता रहे हैं कि क्राइस्ट जो शब्द है वो ईश्वर सूचक शब्द है ना। शिवपाल कहते हैं जी हाँ, क्राइस्ट कृष्ण कहना का दूसरा ढंग है, और कृष्ण भगवान का नाम अर्थात कृष्ण उच्चारण करने का दूसरा ढंग है। जीसस ने कहा है कि व्यक्ति को भगवान के नाम का यश गाना चाहिए, परंतु कल मैंने सुना कि एक धर्म ज्ञानी कहते थे कि भगवान का कोई नाम नहीं है और हम उनको केवल पिता कहकर ही पुकार सकते हैं। एक पुत्र भले ही अपने पिता को पिता कहकर पुकार सकता है, परंतु पिता का भी एक विशेष नाम होता है। उसी प्रकार ईश्वर भगवान का सामान्य नाम है। भगवान का सामान्य नाम क्या है, ईश्वर, परंतु उनका विशेष नाम है कृष्ण। अतः चाहे आप ईश्वर को क्राइस्ट, कृष्ण या कृष्ण कहकर बुलाएं, अंततः आप उन्हीं एक भगवान को ही संबोधित कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि अगर हम क्राइस्ट कृष्ण कहकर बुलाते हैं तो हम एक ही भगवान को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये प्रश्न उठ जाए तो हम आज से हरे कृष्ण करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि हमने एक बार पूछा भी गया था कि
जिस संप्रदाय में हम हो उस संप्रदाय में जो बताया जाए उसके अनुसार हमें कार्य करना है। यहाँ पे जो विषय है वो दूसरा चल रहा है, उससे ना जोड़े, है ना। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि जो कृष्ण जो शब्द है वो कृष्ण शब्द का ही भाषांतर है ना। फादर इमैनुअल कहते हैं आगे, जी हाँ, यदि हम ईश्वर के वास्तविक नाम पुकारते हैं तो हमें अवश्य ही क्रिस्टोस कहना पड़ेगा। हमारे धर्म में त्रिएक ट्रिनिटी है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम विश्वास करते हैं केवल ईश्वर के पुत्र के द्वारा बताए जाने पर ही हम ईश्वर का नाम जान सकते हैं। जीसस क्राइस्ट ने पिता का नाम प्रकाशित किया और इसलिए क्राइस्ट नाम का ईश्वरादिष्ट नाम मानते हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि जो क्राइस्ट है वो भगवान का नाम है, तो इसलिए क्राइस्ट नाम को ईश्वर का ईश्वर आदिष्ट, मतलब ईश्वर द्वारा आदेश ऐसा नाम मानते हैं। ईश्वर ने ऐसा कहा है। अब जैसे हमारे यहाँ होता है जीव, परमात्मा और जगत, ऐसा होता है ना, तो वहां पे बोलने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इस प्रकार से वहां पे भी है। अब उनका मुझे इतना पता नहीं कि वो, मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से उनकी फिलोसफी है। तो अभी जो फादर इमैनुअल बोल रहे हैं उसका थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। इतना तो पता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो भगवान के पुत्र थे। उन्होंने कहा था सन ऑफ द गॉड, ऐसा बोला था। और उन्होंने जो बात बताई थी वो बात जो बाइबल है उसमें लिखी गई है। तो यहाँ पे फादर इमैनुअल अपनी फिलोसफी बताते हैं क्या है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता, कृष्ण या क्राइस्ट नाम एक ही है। मुख्य वस्तु तो यह है कि वैदिक शास्त्रों के आदेशों का पालन किया जाए जो इस युग में भगवान नाम कीर्तन की संस्तुति करते हैं। इसका सबसे अधिक सरल ढंग महामंत्र कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण भगवान के नाम है और भगवान की शक्ति है। अब देखिए ये यहाँ पे बात हो सकती है कि जो कृष्ण है तो केवल कृष्ण कृष्ण ही क्यों ना कहा जाए जब कृष्ण का वो वास्तविक नाम है। लेकिन समग्रता मतलब संपूर्ण भगवान को, भगवान की शक्ति को, भगवान की शक्ति के द्वारा क्रियाओं को, सभी को संबोधित करने का जो एकमात्र जो मंत्र है वो ऐसे है ना, हरे कृष्ण महामंत्र जो है। इसलिए ये जो मंत्र पूर्ण है। तो कृष्ण कृष्ण भी कह सकते हैं, कृष्ण कृष्ण, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सभी लोग संबोधित नहीं होते हैं, है ना। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं तो उसमें भगवान की आह्लादनी शक्ति, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, वो भी, उन्हें भी हम संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। भगवान की जो बाह्य शक्ति है उनको भी हम एड्रेस करते हैं। भगवान के नाम के द्वारा भगवान को तो संबोधित, मतलब डायरेक्ट नहीं संबोधित करते हैं, लेकिन भगवान को भगवान की शक्ति के द्वारा संबोधित करते हैं। तो इसमें मतलब समग्र रूप से भगवान को हम एड्रेस करते हैं। इसलिए भगवान का जो ये मंत्र बताया गया शास्त्रों में, इसको हमें लेना चाहिए। तो भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, लेकिन किस प्रकार लेना चाहिए, तो वो इस प्रकार लेना चाहिए जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो और कृष्ण भगवान के नाम है और हमें भगवान की शक्ति, और सॉरी, अरे राम और कृष्ण भगवान के नाम है और हरे भगवान की शक्ति है। अतः जब हम महामंत्र का कीर्तन करते हैं तब हम भगवान को उनकी शक्ति के साथ संबोधित करते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं कि जब हम महामंत्र कीर्तन करते हैं तो भगवान को ही नहीं संबोधित करते हैं, भगवान को उनकी शक्ति के साथ संबोधित करते हैं। इसका अर्थ यहाँ पे ये लगाना चाहिए कि जो कृष्ण बोला जाएगा कृष्णटी में, तो वहां पे आप हो सकता है कि भगवान को ही संबोधित करें, उनकी शक्ति को संबोधित ना कर रहे हो, है ना। लेकिन जब हम इस सनातन धर्म में जो ये करते हैं, भगवान का जब नाम लेते हैं, तो भगवान और भगवान शक्ति दोनों को एक साथ ही हम संबोधित कर रहे होते हैं। संबोधित एड्रेस कर रहे हैं। तो मैं आपको अभी संबोधित कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आप मुझसे बात करते हैं तो आप मुझे संबोधित करते हैं। तो हम जब भगवान के जब नाम लेते हैं तो हम एक तरह से भगवान से बात कर रहे होते हैं, है ना। भगवान हमारे साथ बैठे होते हैं। हाँ, हमें दिखते नहीं है, लेकिन भगवान हमारे साथ होते हैं। साथ कहाँ होते हैं, जो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जो भगवान का नाम है वो भगवान सादृश्य ही है। अगर उसको इस प्रकार से लिया जाए कि हाँ भगवान हमारे साथ ही है, तो आप देखेंगे कि आपका जो परिवर्तन है वो बहुत ही तीव्र गति से होगा, है ना। तो भगवान को इस पर हम संबोधित ही कर रहे होते हैं, चाहे हम
जाने अनजाने में करें या कैसे भी करें, भगवान का अगर जब नाम ले लें तो भगवान साथ में ही रहते हैं। अब हमें दिखते नहीं है तो इसलिए हम उसको लापरवाही से ले लेते हैं नाम को। लेकिन मान लो कि भगवान आपके साथ बैठे हैं और आपको कहा जाए कि आप बात करो, बात में भी क्या करो, क्यों उनका नाम लो, तब कितनी सजगता से उनका नाम लेंगे, है ना। भगवान साथ ही रहते हैं हमेशा। अभी हम भगवान में चर्चा, भगवान के विषय में चर्चा करें तो भगवान साथ ही हैं, वांग्मय रूप में तो है ही, लेकिन भगवान का जहाँ पे भी नाम मांगे भगवान साथ है। तो सोचो जब भगवान साथ हैं तो हम इसको लापरवाही से ले सकते हैं। तो भगवान को छोड़ो, मान लीजिए मोदी जी आपके घर आ गए तो मोदी जी को आप तो बिल्कुल अच्छे से एड्रेस करेंगे, है ना, उनके लिए क्या क्या बनाएंगे। भगवान जो कि कई प्रेसिडेंट, कई प्राइम मिनिस्टर के ही पिता हैं, वो अगर आपके सामने रोज आते हैं, जब आप भगवान का नाम लेते हैं, हाँ वो दिखते नहीं इसलिए हम उनको इग्नोर करते हैं या लापरवाही करते हैं या मतलब इधर उधर करते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में क्या, भगवान आते हैं और भगवान अकेले नहीं आते, भगवान और भगवान की शक्ति एक साथ आप एड्रेस कर रहे होते हैं सभी, भगवान साक्षात वहां रहते हैं, है ना। इस प्रकार से ये सोच से हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम भगवान को भगवान की शक्ति के साथ संबोधित करते हैं। और भगवान की शक्ति क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं, ये शक्ति दो प्रकार की, अप्राकृत आध्यात्मिक, उसे अंगा शक्ति भी कहते हैं इसको। यहाँ पे आप अप्राकृत लेके चलिएगा। यह शक्ति दो प्रकार की है, अप्राकृत मतलब आध्यात्मिक, अप्राकृत अप्राकृत भौतिक। भगवान की जैसे अनगिनत शक्तियां हैं ना, अनगिनत, आप उनको गिन नहीं सकते, लेकिन उनको समझने के लिए दो, कई बार दो जगह और कई बार तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। कई बार प्राकृत, अप्राकृत और प्राकृत में, प्राकृत मतलब जो प्रकृति के अंतर्गत आती है उसे बोलते हैं प्राकृतिक शक्ति, इसे बहिरंगा शक्ति बोलते हैं, है ना। और जो आप अप्राकृत है आध्यात्मिक, इसको अंतरंगा शक्ति बोलते हैं। तो कई जगह ये दो मिलती हैं, अंतरंगा और बहिरंगा, और कई जगह शास्त्रों में ही भगवान की तीन शक्तियों को वर्गीकृत किया कि अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, इस प्रकार से बोला गया है। तटस्था शक्ति में जो आत्मा है उसको रखा गया। वास्तव में जो ये प्राकृत और अप्राकृत है, ये भगवान की एक ही शक्ति मान लीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि जो प्राकृतिक शक्ति वो बेकार है और जो अप्राकृतिक शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है वो उच्चतम, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की सभी शक्तियां बराबर है ना। ये हमारे दृष्टिकोण से हमने इसको विभाजित किया है। तो अप्राकृत जो शक्ति है वो उसको बोलते हैं अंतरंगा शक्ति। भगवान जैसे राधा रानी इत्यादि जो शक्ति है वो भगवान की अप्राकृत शक्ति है, अंतरंगा शक्ति। और प्राकृत जो शक्ति है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है ना, जिससे ये पूरी दुनिया संचालित होती है। सूर्य निकलता है, पानी होता है, जल है, भूमि है, जो भी है, जितनी भी हवा चलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऋतुएं बदलती हैं, है ना। जितना भी ब्रह्मांड आप देख रहे हैं भगवान की प्राकृत शक्ति के द्वारा चलती है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौनते जगत भी परिवर्तते, है ना। जगत इतने साल से चल रहा है, इतने साल से संसार चल रहा है, और किसके माध्यम से चल रहा है, किस शक्ति के द्वारा, ये जो शक्ति है भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा ये संसार चलायमान है। तो वर्तमान में हम भौतिक शक्ति के जाल में फंसे हुए हैं, और हम फंसे भी किस कारण है, इस भौतिक शक्ति के द्वारा। इसे माया भी कहते हैं, बहिरंग, है ना, माया शक्ति। हम कई बार माया शब्द सुना होगा, बचपन में कई बार सुना होगा, और जब आध्यात्मिक जगत में हम आते हैं तो इस शब्द का हम वास्तविक अर्थ समझते हैं, है ना। तो भौतिक शक्ति की सेवा फंसे हुए, इसलिए हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे दया करके हमें भौतिक शक्ति की सेवा से मुक्त कराएं और आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में हमें स्वीकार करें। तो हम भौतिक शक्ति के उसमें जाल में फंसे हुए हैं, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यहाँ से हमें निकालिए। मम माया दोस्तया, तो बोलते हैं भगवान की मेरी माया से निकल पाना बहुत ही कठिन है। तो लेकिन अगर कोई मेरी शरण ले लेता है तो वो झट से निकल जाता है, तो भगवान बताते हैं। तो कृष्ण की हम अंतरंगा शक्ति की ओर जाएं, है ना। तो इसलिए भगवान की शक्ति और भगवान को दोनों को संबोधित करके हम ये कहते हैं, प्रभु मुझे अपनी इस प्राकृतिक शक्ति से मुझे अप्राकृतिक शक्ति में, अथवा मुझे अपनी बहिरंगा शक्ति से हटाकर, बहिरंगा शक्ति को हटाकर अपनी अंतरंगा शक्ति में
ले जाएं, ठीक है, ऐसे मुक्त कराएं और आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में हमें स्वीकार करें। यही हमारा संपूर्ण दर्शन है। हरे कृष्ण का अर्थ है हे भगवान की शक्ति, हे भगवान कृष्ण, कृपा करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए, लग्न कर लीजिए। सेवा करना ही हमारा स्वभाव है। न जाने किस प्रकार हम इन सांसारिक वस्तुओं की सेवा करने लग गए हैं, परंतु जब यह सेवा आध्यात्मिक शक्ति की सेवा में परिणत हो जाती है, तभी हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। भक्ति योग भगवान की प्रेममयी सेवा करने का अर्थ है हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन इत्यादि उपाधियों से मुक्त हो जाना और केवल भगवान की ही सेवा में संलग्न रहना। हम लोगों ने क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान धर्मों की रचना कर ली है, परंतु जब हम उपाधियों से रहित धर्म के स्तर पर आते हैं, जिसमें हम यह नहीं सोचते कि हम हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, तभी हम शुद्ध धर्म अर्थात भक्ति की बात कर सकते हैं। धर्म का अर्थ होता है धार्यते इति धर्म, जो व्यक्ति का मौलिक या जैसे आग का जो धर्म है वो क्या है, उष्णता और प्रकाश है ना, गर्मी देती है आग, और प्रकाश मतलब फैलाता है, लाइट देता है ना। आग में जलाएंगे दो काम करेगा, एक तो गर्मी देगी आग और प्रकाश देगी, है ना। तो आग में ही ये चीज पाई जा सकती है। जहां जहां को प्रकाश दिखे या गर्मी दिखे तो समझिए कि अग्नि तत्व है वहां पे, है ना। जहाँ पे अग्नि है वहां पे उसके लक्षण रहेगा, जहाँ पे लक्षण रहेगा वहां पे अग्नि रहेगी। जहाँ पे ताप महसूस होने लगे तो समझिए कि हाँ अग्नि है ना? और प्रकाश महसूस हो, दोनों एक साथ ही रहेंगे और अग्नि में तो दिखेगी ना। पानी जैसे पानी है तो उसमें शीतलता रहेगी, मिट्टी है तो उसमें गंध रहेगी, पृथ्वी है तो उसमें गंध रहेगी। तो ये क्या है, उसके धर्म है, उसमें जो चीज रहती है। तो उसी प्रकार जो जीव का जो धर्म है वो है कि नित्य कृष्ण दास होना, ये जीव का धर्म है। तो जीव का वास्तविक धर्म है कि भगवान का दास होना, वास्तविक भगवान। अब इस धर्म को हम भूल गए हैं, लेकिन ऐसा हमने कई बार पढ़ा है कि ये जो धर्म है, ये हमारा जो लक्षण, ये हम सुप्त अवस्था में है, इसको हमें एक्टिवेट करना है। और क्यों सुप्त है इस विषय में भी हमने बहुत चर्चा की है। तो ये हमारा लक्षण, यही हमारा धर्म है वास्तव में, है ना। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये तो उपाधियां हैं। जैसे मैं मान लीजिए आपकी क्लास ले रहा हूँ, मान लीजिए, है ना, और मान लीजिए कि मैं क्लास लेते लेते मैं कहूँ कि आज से हम 4-5 लोग मिलके एक नया धर्म बनाते हैं, उस धर्म का नाम रहेगा इंटरनेट धर्म, है ना। अब इंटरनेट धर्म जो है उसका प्रचार करो आप, है ना। तो आप देखिए, अगर आप उसका प्रचार करेंगे ना इंटरनेट धर्म का, तो इंटरनेट जो धर्म है वो भी बहुत तरह से फैल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से फैल जाएगा, और कई लोग उसके अनुयायी भी हो जाएंगे, है ना। कई लोग, आप एक मंत्र बना दो और कई लोग उस मंत्र का जाप भी करने लगेंगे, वो काम करता है ना। कई लोग जाप भी करने लगेंगे उस मंत्र का। हो सकता है कि आप कौन से मंत्र का जाप करेंगे, ओम गूगल यूट्यूब दिवाय नमः, यह जाप हो जाए, है ना। ऐसा ऐसा हो सकता है। तो एक तरह से ये धर्म भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये वास्तविक धर्म नहीं है, सब बनाए हुए धर्म है। हमने अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा अपना अपना एक धर्म बना लिया है, लेकिन वास्तव क्या धर्म है, सनातन। सनातन, हम सनातन जीव भूत सनातन, जीव का जो वास्तविक धर्म है वो है सनातन, है ना। किसी का माइक अनम्यूट है, वो प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो जीव का जो धर्म है वो है सनातन। तो सनातन धर्म हर जीव का है, चाहे मुसलमान का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे हिंदू का हो, हम सब सनातनी है ना। ये जो बाकी जो धर्म रूप में हमें हम पे रखा गया है, वो सब क्या है, वो थप्पा मात्र है, हमें थप्पा लगा दिया कि आप यह हैं, आपको, है ना। भले ही हमारे अंदर वो गुण हो या ना हो, हम थप्पा लगा देते हैं कि आप यही हैं, बचपन से आप यही हैं, आप यही रहेंगे, आप इससे विकास नहीं कर सकते हैं। हमने एक बार पढ़ा था कि जो बाकी जो धर्म है वो शॉर्ट डिक्शनरी है, छोटी डिक्शनरी है, और जो सनातन धर्म है वो पूर्ण डिक्शनरी है ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, पूरी डिक्शनरी है। तो पूरी डिक्शनरी, अगर आपको ये कहा जाए कि नहीं आपको केवल छोटी डिक्शनरी पढ़नी है, तो जीवन भर आप छोटी डिक्शनरी पढ़ते रह जाएंगे, और छोटी डिक्शनरी के भर ही ज्ञान रहेगा आपका, है ना। लेकिन आपको अब बड़ी डिक्शनरी, आपको अगर पता चल जाए कि आप बड़ी डिक्शनरी के ही पार्ट है,
तो आप बड़ी डिक्शनरी पढ़ना चाहेंगे ना। उसी प्रकार हम सब सनातनी हैं, है ना, क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू इत्यादि नहीं है ना, हम सब सनातनी हैं। हम कोई जात पात नहीं बचे, हम सब सनातनी हैं। जीव सनातन है ना। अयम बंधु, एक बहुत सुंदर श्लोक है कि यम अयम बंधु परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो उदार चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं उसके लिए तो पूरी धरा ही परिवार के समान है। क्यों? क्योंकि वो जानता है व्यक्ति, क्योंकि ये पूरी जो धरा है, पूरी जो पृथ्वी है, इस पे जीव रहते हैं, और जीव जो है वो जीव भूत सनातन, ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो जीव भूत जो है, जो जीव हैं इस दुनिया में, इस धरा पे, वो सब सनातनी है, उनका सबका एक धर्म है ना। अब बताइए, सबके सबका शरीर एक जैसा है ना, सबके पास एक सही संसाधन मिलते हैं, सबको पानी की आवश्यकता पड़ती है, सब भूमि पे रहते हैं ना, सबको यही प्रकाश मिलता है, वही सूर्य का प्रकाश मिलता है, वही पानी मिलता है, वही भूमि मिलती है, वही हवा है, वही सब मिलता है ना। भगवान ने सबको एक साथ दिया है ना। भगवान ने तो बना के नहीं भेजा था ना कि इतना भारत रहेगा, इतने पाकिस्तान रहेगा, यहाँ पे छोटा सा जो कजाकिस्तान बना देंगे, उसको उज्बेकिस्तान, फिर नीचे इधर से रसिया बना दो, इधर से ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने सनातन बना के भेजा, और सनातनी तरीके से ही हमें वो चीज प्रस्तुत किया है ना। मानव ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना देश बना लिया है ना। तो अब देखिए, हवा चलती है तो क्या वो पाकिस्तान की हवा भारत में नहीं आती? आती है। या भारत की हवा पाकिस्तान में नहीं जाती है ना। क्योंकि पक्षी जो है वो कहाँ नहीं जाते, हर जगह जाते हैं। आप जो पानी अभी पी रहे हैं, हो सकता है कि वो अमेजोन की नदी का हो। कैसे? अमेजोन से पानी उठा, एवोपरेट हुआ, बादल में आया, बादल से कहीं और बरसा, फिर वहां से एवोपरेट हुआ। हो सकता है कि आप में फिल्टर होके आप गिलास में वो, भगवान ने ऐसा नहीं कहा ना कि वहां के लोग हैं तो वहीं के लोग को ये विशेषाधिकार है ना। हमारे पास तो उसका भी वो है, मतलब जन्म मृत्यु का हम चक्र में रहते हैं ना। तो आज एक जगह जन्म हुआ, कल दूसरे देश में जन्म हो जाएगा, है ना। तो हम कहीं भी जन्म ले सकते हैं, है ना। भगवान ने कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। सनातन कहा है तो सनातन रूप में हमें हर चीज दे दी है ना। लेकिन हमने अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज करके उसको ऐसे से बांट लिया है। ठीक है, हम रह जाएंगे फिर पीछे, आगे चलते हैं। कहाँ थे हम? हाँ। तो परंतु जब हम उपाधियों से रहित धर्म के स्तर पर आते हैं, जिसमें हम ये नहीं सोचते कि हम हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, तभी हम शुद्ध धर्म अर्थात भक्ति की बात कर सकते हैं। फादर इमैनुअल कहते हैं मुक्ति, श्री प्रभुपाद जी नहीं, भक्ति। जब हम भक्ति कहते हैं तो मुक्ति, सांसारिक कष्ट से छुटकारा उसमें सम्मिलित रहती है। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती है, परंतु यदि हम भक्ति के स्तर पर कार्य करें तो उसमें मुक्ति स्वतः सम्मिलित रहती है। इस तथ्य को हम भगवद गीता 14.26 से सीखते हैं। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यै तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में संलग्न है, किसी भी स्थिति में उससे पतित ही है, वह अव्वल भक्त प्रकृति गुण के पार करके हस्ताक्षर करता है। इसका अर्थ यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में हिंदी प्रिंटिंग में मिस्टेक है। तो कहते हैं कि वही व्यक्ति उसको ब्रह्मभूत को जान सकता है जो अभिविचारिण। एक होता है व्यभिचारी शब्द होता है, व्यभिचारी शब्द होता है जो कि व्यभिचारी उस व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग करते हैं जो कि जो कई जगह वो उसका संबंध हो, उस प्रकार उसको व्यभिचारी बोलते। कई जगह एक संबंध नहीं है, जिससे संबंध होना चाहिए उससे तो हो सकता है हो, लेकिन उसका अतिरिक्त कई लोग संबंध होते हैं, तो बोलते हैं व्यभिचारी व्यक्ति। तो अव्यभिचारी यहाँ शब्द आया, अव्यभिचारी मतलब व्यभिचारी रहित होने के, भक्ति योगेन, भक्ति योग के द्वारा अव्यभिचारी होने के, मतलब केवल भक्ति, भक्तया माम अभिजानति, वही शब्द हम बोलते हैं कि भक्ति के द्वारा सेवा करता है वही उस ब्रह्म को समझता। तो भक्ति में मुक्ति जो है सम्मिलित है। तो मुक्ति के लिए हम प्रयास नहीं करना है, भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए प्रयास करना है। मुक्ति तो मिल ही जाएगी, है ना। जैसे
अगर आप प्रयास करते हैं 98% लाने का, तो 90% तो आ ही जाएंगे, 80% तो आ ही जाएंगे, 50 तो आ ही जाएंगे ना। तो समझिए मुक्ति बहुत छोटी चीज है। भक्ति अगर कोई करता है तो बाकी मुक्ति उक्ति सब मिल जाती है ना। फादर हिमेल कहते हैं क्या ब्रह्म कृष्ण है? फिर वो कहते हैं कृष्ण परम ब्रह्म है। अब हमने एक बात चर्चा की थी कि ब्रह्म के कई अर्थ होते हैं। शास्त्रों को संदर्भ अनुसार, प्रसंग अनुसार पढ़ना पड़ता है, तो उन्हें पता चलता है कि वहां पे जो ब्रह्म शब्द आया किसके लिए प्रयोग होता है। कई बार ब्रह्म शब्द जो है आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता है, कई बार ब्रह्म शब्द इंद्रियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, कई बार कई जगह देखा गया शास्त्र में। और पर ब्रह्म जो है केवल भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पर ब्रह्म कह के भगवान को कृष्ण जो है वो सॉरी तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण पर ब्रह्म है। ब्रह्म की अनुभूति 3 पक्षों में होती है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और साकार ब्रह्म के रूप में। कृष्ण परम पुरुष है और वे परम ब्रह्म है, क्योंकि अंततः भगवान एक व्यक्ति है। श्रीमद् भागवत में ये पुष्ट किया गया है। वदन्ति तत्त्वविद्त्वं यज्ञानमुद्वयं ब्रह्म एति परमात्म एति भगवान इति शब्दते। विद्वान आध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं, वह इस अद्वय वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। भगवान का स्वरूप परम ईश्वर साक्षात्कार है। भगवान के 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं। वे सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक प्रसिद्ध, सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक विरक्त हैं। फादर कहते हैं जी हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। श्रीपाद कहते हैं क्योंकि भगवान अद्वय हैं, इससे उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण भी अद्वय हैं और वे भगवान से अभिन्न हैं और भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही है उस तरह से। अतः भगवान के नाम का कीर्तन करने का अर्थ है प्रत्येक रूपेण उनसे संबद्ध होना। जब कोई व्यक्ति भगवान से संबद्ध होता है तो वह दैवी गुणों को प्राप्त कर लेता है, और जब वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो भगवान का पार्षद बन जाता है। निर्माण मोहा चित्त संग दोषा अध्यात्म कामा सुख दुख संजय गच्छन्ते मोना पद्म अव्यम तत्। भगवान गीता में बताते हैं कि निर्माण जो मान मोह सुख दुख में, जो मान मोह से विरक्त हो गया हो, निर्माण मोहा जिस संग को जीत लिया हो, आध्यात्म को जान लिया, निवृत्त कामा इच्छा से मुक्त हो गया हो, सुख दुख संजय गच्छन्ते मूढ़ा सुख दुख में वो संभाव रहता हो। तब आप थप्पड़ मार दो तो भी वो हरी हरी बोलेगा, चाहे आप दुख दुख से लड्डू खिला दो तो भी वो हरी हरी बोलेगा, है ना। सुख दुख में संभाव रहेगा, है ना, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति जो है वो उसके अंदर दैवी गुण उत्पन्न होता है, और जो दैवी गुण होता है भगवान का पार्षद बन जाता है। पद्म अव्यम तक, वही परम अव्यय भगवान परम व्योम में जा सकता है। गीता भगवान बताते हैं, वही बातें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अरे मैंने कहते हैं परंतु भगवान के नाम के संबंध में हमारी समझ सीमित है। फादर इमैनुअल अपनी बात बोलते हैं कि परंतु भगवान के नाम के संबंध में हमारी समझ सीमित है। प्रभुपाद कहते हैं जी हाँ, हम लोग सीमित हैं, परंतु भगवान असीमित है, क्योंकि वे असीमित या परम है। उनके अनंत नाम है जिनमें से प्रत्येक भगवान है। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक बुद्धि का विकास होता है, वैसे वैसे हम भगवान के नामों को समझते जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं है, गीता भगवान बताते हैं, है ना। जिस जिस प्रकार से हम भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान के यश गौरव की गाथा सुनेंगे, भगवान के विषय में समझेंगे, वैसे वैसे हमारा जो है आध्यात्मिक जो बुद्धि है वो बढ़ती रहेगी, और वैसे वैसे हम भगवान को धीरे धीरे समझते रहेंगे। इसलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे समझते रहना चाहिए। हाँ, भगवान के अनंत नाम है, ओम सस्तेषा पुरुषा सहस्राक्षर। भगवान के कई सारे आप अंग अवयव हैं। मतलब फादर मैनुअल कहते हैं क्या मैं ये एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हम क्रिश्चियन लोग भी ईश्वर के प्रेम का प्रचार करते हैं और उस प्रेम की अनुभूति करने का एवं भगवान के पूरे मन तथा आत्मा से सेवा करने का हम प्रयत्न भी करते हैं। तो आपके अभियान और हमारे मध्य क्या अंतर है?
आप अपने शिष्यों को पश्चिमी देशों में भगवान के प्रेम का प्रचार करने के लिए क्यों भेजते हैं, जबकि जीसस क्राइस्ट का धर्म भी उसी संदेश को प्रस्तुत कर रहा है? प्रश्न तो अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, समस्या तो यह है कि क्रिश्चियन भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। हाँ ठीक है, कृष्ण कृष्ण एक है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में और जो शास्त्र में बताया गया बात बहुत हद तक ठीक है। जैसे छोटी डिक्शनरी और बड़ी डिक्शनरी में कैट का मतलब बिल्ली होगा ना, है ना? ऐसा तो नहीं कि बड़ी डिक्शनरी में कैट का मतलब कुछ और उसमें मतलब वो मतलब तो होगा ही ना, हो सकता है कैट का मतलब और भी कुछ हो, लेकिन कैट का मतलब होगा ही ना बिल्ली, दोनों में बिल्ली तो रहेगा ही। लेकिन मानने की बात है ना, आप इसको मानते हैं, ठीक है, आपकी बात यहाँ अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन पूछ लिया इन्होंने, इमैनुअल जी ने इमैनुअल जी पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि आप हम भी वही प्रचार करते हैं, आप भी वही प्रचार करें, तो आप अपने शिष्यों को बाहर देश में क्यों भेज रहे हैं? कहते हैं कि भगवान की बात तो ठीक है, लेकिन आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। क्या आप सहमत हैं? प्रभुपाद जी ने पूछा है। फादर इमैनुअल कहते हैं, जी हाँ, काफी हद तक आपका कहना सही है। तो कहते हैं, तब फिर क्रिश्चियनियों के भगवत प्रेम का अर्थ ही क्या हुआ? यदि आप भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो आपका प्रेम है ही कहाँ? इसलिए हम लोग ये शिक्षा देने आए हैं कि भगवान से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है। यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, और यदि आप आज्ञाकारी नहीं है तो आपका प्रेम सच्चा नहीं है। ये बात समझ जाइए, आप जिससे प्रेम करते हैं तो आज्ञा का पालन आपको करना पड़ेगा, है ना? अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप प्रेम नहीं करते, है ना? ये एक कटु सत्य है, इसको स्वीकार करें, है ना? तो अगर आप प्रेम करते हैं किसी से तो उसके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, और प्रेम नहीं करते हैं तो आपको आप आप अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आप प्रेम नहीं करते। रूपा जी ये बता रहे हैं, आज पूरे संसार में यही हो रहा है कि लोग भगवान से नहीं वरन अपने कुत्ते से प्रेम करते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन आवश्यक है, जिससे वह लोगों को सिखाए कि वे किस प्रकार भगवान से अपने भूले हुए प्रेम को जागृत कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात मुझे याद आ गई, यहाँ प्रोपा जी ने लिखा कुत्तों से प्रेम, तो प्रोपा जी बाहर देश में गए तो देखा प्रोपा जी ने कि वहाँ पे लोग जो है अपने कुत्तों के साथ घूमते थे, कुत्ते से बहुत प्रेम करते थे। ओ माय डॉग, लवली डॉग, इस प्रकार से बोला करते थे, है ना? मतलब अब जो भी बोलते हो हमें क्या, मतलब कहने का अर्थ है कि बहुत प्रेम करते थे कुत्तों से, है ना? और इतना प्रेम करते थे ना, आप मानोगे नहीं कि क्या होता था अमेरिका के जब रोडों पे चलते तो कुत्ते और कुत्ते के जो मालिक हैं, शो कॉल्ड मालिक जो है, वो जब अपने कुत्तों को लेकर बड़े ही उससे उसमें चलते थे कि हमारे पास कुत्ता है ना, हमारे पास कुत्ता है ना? तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास कुत्ता, इस प्रकार जब चलते थे तो क्या होता था, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा ना, तो कुत्ता अपना धर्म नहीं त्यागता। मनुष्य अपना धर्म त्याग सकता है, तो जब त्याग नहीं सकता अपने धर्म को, मनुष्य जो है वो ढक लेता है या भूल जाता है, तो कुत्ता जो है अपना धर्म बिल्कुल फॉलो करता है, आहार निद्रा भय मतलब सब करता है वो। अब देखिए, आहार लेता है तो आहार के बाद तो वो जो मल त्याग होता है वो भी करता है कुत्ता। तो अमेरिका के स्ट्रीट पे सभी लोग, सभी मालिक जो है वो कुत्तों को लेके जाते थे, और कुत्ता जो है वो मल त्याग कर देते थे स्ट्रीट पे। अब स्ट्रीट जो है वो अमेरिका की स्ट्रीट है भाई, गंदी हो जाया करती थी, है ना? तो अमेरिका की स्ट्रीट जो है गंदी हो जाया करती थी, तो वहाँ की सरकार ने कानून निकाला कि अगर ऐसा हुआ तो आप पे इतने रुपए का या सॉरी इतने डॉलर का फाइन लगेगा, है ना? और तो ऐसा था। अब क्योंकि कुत्ता है, आई लव माई डॉग, आई लव माई टॉमी, इस प्रकार से लोग कहते, तो असल में प्रेम करते भी थे, लेकिन कुत्ते को नहीं छोड़ा लोगों ने। वो अपने साथ एक पॉलिथीन लेके जाया करते थे, कुत्ता कब प्रसाद जो पाया उसने वो निकाले और वो लोग जो है वो पॉलिथीन में भर लिए, इस प्रकार। तो कुत्ते की सेवा ऐसी होती थी उस समय। तो प्रभुपाद जी इस बात से ये तो बहुत ही खिन्न थे प्रभुपाद जी, कह रहे कुत्ते की सेवा करते हो आप लोग इतना। तो जैसे जैसे वो गिरता था वैसे वैसे उठाते हुए चलते थे और साफ करके चलते थे, तो कुत्ते की सेवा करना अर्थात कुत्ते से प्रेम है, कुत्ते से प्रेम है तभी तो ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो कुत्ते भी छोड़ देते ना। पैसे से प्रेम होता तो कुत्ते को छोड़ देते, तो कुत्ते को नहीं छोड़ा उन्होंने, कुत्ते को नहीं छोड़ा, ना ही कुत्ते को छोड़ा, ना ही कुत्ते के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ था उसको छोड़ा है। तो इसका अर्थ क्या है, कुत्ते से बहुत अधिक प्रेम करते थे लोग, इसलिए प्रभुपाद जी, अब तो कुत्ते का उदाहरण कई जगह मिल जाएगा प्रभुपाद जी की बुक में। कुत्ते
का उदाहरण बहुत लेते हैं प्रभुपाद जी। तो कुत्ते से प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन आवश्यक है, जिससे वो लोगों को सिखाए कि वे किस प्रकार भगवान को अपने भूले हुए प्रेम को जागृत कर सकते हैं। न केवल क्रिश्चियन वरन हिंदू, मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोग भी दोषी हैं। उन्होंने केवल अपने ऊपर क्रिश्चियन, हिंदू या मुसलमान नाम की रबर की एक मोहर भर लगा ली है, परंतु वे भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। यही तो समस्या है। अधिक आकाश को कलिलोक में आकी क्या ये अधिक समस्या है। यही तो समस्या है। ये मुझे लाइन समझ में आ रही क्या लिखा है। शिवपाल कहते हैं जी हाँ, प्रथम तो यह कि वे लोग तुम हत्या नहीं करोगे, तुम जी हाँ, प्रथम तो यह कि वे लोग कहते हैं तुम हत्या नहीं करोगे नामक आदेश को भंग करते हैं, क्योंकि वे कसाई खाने पशु वधशालाएं चला रहे हैं। क्या आप सहमत हैं कि यह आदेश भंग किया जा रहा है? व्यक्तिगत रूप से मैं सहमत हूँ। फादर इमैनुअल कहते हैं, अब देखो सच्चे व्यक्ति है ना, मान रहे हैं कि उनके में कमियां हैं, है ना। अब मैं ये बता रहा हूँ, उसका नहीं मैं क्रिश्चियनिटी में ऐसा बोल रहा हूँ। आप आज तक के सो कॉल्ड सनातनी लोगों को देखेंगे तो अपनी बात में अपनी गलती को मानते भी नहीं है, अपनी गलती को वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, है ना। सनातन में भी, सनातन हिंदू धर्म सो कॉल्ड है, सनातन धर्म तो बहुत कम है, हिंदू धर्म। तो प्रभा कहते हैं अच्छा, अतः यदि क्रिश्चियन भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो उन्हें पशुओं की हत्या अवश्य रोकनी चाहिए। Die shall not kill इस प्रकार से आता है बाइबल में कि नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो लोग मारते हैं सबसे ज्यादा। आप जो मांस इत्यादि हैं वो बाहरी देश में बहुत है, वहाँ पे लोग बिना मांस के उनका दिन ही नहीं गुजरता है। तो इमैनुअल कहते हैं परंतु क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह नहीं है? तो कहते हैं यदि आप एक तथ्य को भूल जाएं तो आपकी गणना में त्रुटि हो जाती है। उसके पश्चात चाहे आप जो भी जोड़ें या घटनाएं उस गणना से त्रुटि हो चुकी हैं और उसके बाद भी प्रत्येक वस्तु त्रुटिपूर्ण होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि शास्त्र में जिस भाग को हम पसंद करते हैं उसको स्वीकार करें और जिसको पसंद नहीं करते उसको त्याग दें, और इतने पर भी हम आशा करें कि फल वही प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए मुर्गी अपने पिछले भाग से अंडा देती है और चोट से भोजन करती है। एक किसान भले ही ये सोच सकता है कि मुर्गी का अगला भाग बहुत खर्चीला है क्योंकि मुझे इसे भोजन देना पड़ता है, श्रेष्ठ ये होगा कि मैं अगले भाग को काट दूं। परंतु यदि सिर कट गया तो फिर अंडे ही नहीं होंगे क्योंकि शरीर मृत हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम शास्त्रों के कठिन भाग को न माने और जो भाग हमें पसंद है उसका पालन करें तो ऐसा मनोधर्म हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। हमें मनोधर्म का अर्थ है कि जो मन में आए वो फॉलो करना है ना। कई बार लोग कुछ भी शास्त्र खोलते हैं, कहते आज हम रविवार का व्रत रखेंगे क्योंकि रविवार का व्रत दे रखा है शास्त्रों में, कर्मकांड में दे रखा है। आज हम गुरुवार का व्रत रखेंगे, क्यों रखेंगे, किस लिए रखेंगे, क्या लक्ष्य है, जो मन आए वो। अब हमारा लक्ष्य है, अब इसको फॉलो करेंगे। आज हमारा मन है कि केवल भगवान को अगरबत्ती दिखाएंगे। शास्त्र में जो चीज बताई गई उसको तोड़ मरोड़ के ग्रहण करना या अपने मन से कुछ भी ग्रहण कर लेना, उसको बोलते हैं मनोधर्म। मनोधर्म हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। हमें शास्त्र के सभी आदेशों का यथारूप पालन करना होगा। ये नहीं कि जो आज्ञाएं हमारे अनुकूल हैं हम केवल उन्हीं का पालन करें। तो यदि आप प्रथम आज्ञा तुम हत्या नहीं करोगे का ही पालन नहीं करते, तब फिर भगवान के प्रेम का प्रश्न ही कहाँ उठता है। एक अतिथि बोलता है क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि यह आदेश मनुष्यों की हत्या के लिए प्रयुक्त होता है, पशुओं की हत्या के लिए नहीं। क्रिश्चियन ये मान के चलते हैं कि ये जो आदेश है वो पशुओं की हत्या के लिए नहीं यूज होता है, केवल मतलब वो पशुओं की हत्या कर सकते हैं आप, इंसानों की हत्या नहीं कर सकते, ऐसा बोला। इसका तो यह हुआ कि क्राइस्ट इतने बुद्धिमान नहीं थे कि वे सही शब्द का प्रयोग कर सकें। नर हत्या, एक शब्द हत्या है और एक शब्द नर हत्या। क्या आप सोचते हैं कि जीसस इतने बुद्धिमान नहीं थे कि वे सही शब्द का प्रयोग कर सकें, अर्थात हत्या के स्थान पर नर हत्या शब्द का प्रयोग कर सकें? हत्या का अर्थ है किसी भी प्रकार का वध, विशेषकर पशुओं की हत्या। यदि जीसस का अभिप्राय केवल मनुष्य की हत्या से होता तो उन्होंने नर हत्या शब्द का प्रयोग किया होता। ऑफ कोर्स क्या होता? फादर इमैनुअल कहते हैं
आगे, परंतु ओल्ड टेस्टामेंट तुम हत्या नहीं करोगे इस आदेश का तात्पर्य नर हत्या से ही है। और जब जीसस ने कहा तुम हत्या नहीं करोगे, उन्होंने इस आदेश का और विस्तार किया। इसका अर्थ यह निकलता है कि मनुष्य न केवल दूसरे मनुष्यों की हत्या करने से बचे, परंतु उनके साथ प्रेम का व्यवहार करे। ये कौन बोल रहे हैं? फादर इमैनुअल बोल रहे हैं। उन्होंने दूसरे जीवों के साथ मनुष्यों के संबंध के विषय पर कभी कुछ नहीं कहा, परंतु उन्होंने केवल मनुष्य के साथ मनुष्य के संबंध पर ही कहा। जब उन्होंने कहा तुम हत्या नहीं करोगे, तो उनका इसमें मानसिक और भावनात्मक अर्थ भी था। दूसरे शब्दों में, आप दूसरे का अपमान न करें या उसे हानि न पहुंचाएं अथवा उनके साथ अभद्र व्यवहार न करें। इस पूरे कथन का जो इमैनुअल जी का जो बात कही मनोज जी ने, वो कहते हैं कि ओल्ड मतलब इनका जो बुक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, इस पर दो टेस्टामेंट है। टेस्टामेंट कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ हो उसको टेस्टामेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो पहले ही बात बताई गई, तो ओल्ड टेस्टामेंट में बोलते हैं तुम हत्या नहीं करोगे, तो इसका अर्थ यह है प्रभुपाद जी कि आप केवल मनुष्यों की हत्या नहीं करोगे, मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार रखोगे, उनके प्रति आदर भाव रखोगे। पशुओं के बारे में इसमें जिक्र नहीं किया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम इस या उस टेस्टामेंट संबंध नहीं, मतलब हमारा, परंतु आदेशों में प्रयोग किए गए शब्दों से ही केवल हमारा प्रयोजन है। यदि आप इन शब्दों की किसी अन्य ढंग से व्याख्या करना चाहते हैं तो ये दूसरी बात है, व्याख्या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर शब्द क्या कहते हैं नहीं मानना चाहिए। इसमें और कोई बात नहीं बताई गई ना, मैन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया ना, बोला गया कि नहीं मारना चाहिए, वध नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में वध निषेध नहीं करना चाहिए। हम लोग तो सीधा अर्थ लेते हैं, प्रभुपाद जी क्या है, सीधा अर्थ लेते हैं, सीधी बात करते हैं प्रभुपाद जी, ऐसे ये ऐसा है, इसको ऐसे प्रस्तुत करेंगे, है ना। हम शास्त्र में हमने ये पढ़ा है, हम शास्त्र को इसी प्रकार प्रस्तुत करते हैं। शास्त्र में ये लिखा, हमको इसी प्रकार से लेते हैं, है ना, सीधी बात। तो जो शब्द का अर्थ है, शब्दार्थ है, उसको लो पहले, है ना। नहीं तो अपने हिसाब से अगर आप ये बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप मनोधर्म कर रहे हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं। नहीं, इसमें पशुओं की हत्या के विषय में नहीं बोला गया है, केवल मनुष्यों की हत्या के विषय में बोला गया। तो इसका अर्थ क्या है कि आप अपने मनोधर्म का उपयोग कर रहे हैं। जी कहते हैं कि हम तो सीधा अर्थ लेते हैं, तुम हत्या नहीं करोगे का अर्थ है क्रिश्चियन लोगों की हत्या नहीं करनी चाहिए, लोगों को क्रिश्चियन लोगों को हत्या नहीं करनी चाहिए। अपने वर्तमान कार्यों को करते रहने के उद्देश्य से हम आप ही अनेकानेक व्याख्याएं प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु हम अत्यंत ही स्पष्ट रूप से समझते हैं कि इस प्रकार की व्याख्या की कोई भी आवश्यकता नहीं है। व्याख्या की आवश्यकता तो तब होती है जब विषय स्पष्ट ना हो, परंतु यहाँ अर्थ बिल्कुल स्पष्ट, तुम हत्या नहीं करोगे, एक स्पष्ट निर्देश है। तो हम इसकी व्याख्या करने के चक्कर में फंसे ही क्यों, है ना। तुम हत्या नहीं करोगे, जैसे मैंने कहा कि प्रभु जी आप पानी पी लो, तो आप चाहोगे पानी पी लोगे ना, आप ये तो नहीं पूछ प्रभु जी कौन सा पानी पीओ, बिस्लेरी का पीओ कि हिमालय का पीओ कि एक्वाफिना का पीओ, सीधा, है ना। ऐसा हो सकता है ना। जैसे मैं कहूँ प्रभु जी दाल बनाओ, तो उसमें व्याख्या करनी पड़ेगी कि हाँ आप किस चीज की दाल बनाओ, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि पानी पियो, तो उसमें आप पानी पिएंगे जाके जाके पानी, बिल्कुल। अब हो सकता है कि आपने कई सारे उसमें चीज बनाए, लेकिन कॉमन अर्थ निकलता है कि आप पानी पी जाते, है ना, केवल। तो जो बात सीधी है उस बात को सीधी तरह लो, और जो बात स्पष्ट नहीं है उसको व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है, जी कह रहे। तो जो सीधी बात है कि आप हत्या नहीं करोगे, तो इसका अर्थ यह है कि आप किसी जीव की हत्या नहीं करोगे, ये सीधी बात बताई जा रही है, इसमें कोई उत्कृष्टता नहीं है, इसलिए इसमें हम व्याख्या नहीं करेंगे। फादर इमैनुअल कहते हैं क्या फल फूल खाना भी हत्या नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्यों, क्या फल फूल खाना हत्या नहीं, क्योंकि उसमें भी तो जीव रहता है। फिर वो कहते हैं वैश्विक सिद्धांत ये शिक्षा देता है कि हमें वृक्षों की भी अनावश्यक हत्या नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता 9:2 में कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्तया प्रयच्छति, भक्त्या मतलब भक्ति के द्वारा, पत्र पुष्प फल या पानी मुझे अगर भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक अगर कोई चढ़ाता है, तद अहम भक्तम उपकृतम स्नामी प्रत्यात्मनः। यदि कोई
प्रेम और भक्ति के साथ मुझको पत्र, पुष्प अथवा जल अर्पण करता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। हम कृष्ण को केवल उसी प्रकार का भोजन अर्पण करते हैं जिसकी वे मांग करते हैं, और तत्पश्चात हम कृष्ण प्रसाद अवशेष भोजन ग्रहण करते हैं। यदि कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पण करना पाप होता तो वह कृष्ण का पाप होगा, हमारा नहीं। तो भगवान शुद्ध शुद्ध है, हाँ, कुछ अर्थात उनको पाप का फल स्पर्श तक नहीं कर सकता। वे सूर्य के समान है जो इतना शक्तिशाली है कि वह मूत्र तक को भी शुद्ध कर सकता है, जो हमारे लिए कर पाना असंभव है। कृष्ण एक राजा के समान भी हैं जो हम हत्यारे को फांसी का दंड दे सकते हैं, परंतु स्वयं दंड के परे हैं क्योंकि वह अत्यंत शक्तिशाली। भगवान को अर्पण किए गए भोजन को खाना युद्ध में सैनिकों के द्वारा हत्या करने के समान है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी बताया, फिर से पढ़ता हूँ इसको। भगवान को अर्पण किए गए भोजन को खाना युद्ध में सैनिकों के द्वारा हत्या करने के समान है। युद्ध में अगर सैनिक हत्या करता है तो सैनिक को पाप नहीं लगता है ना। उस प्रकार से अगर हम भोजन करते हैं तो आपको हम पाप करते हैं, छोटा सा पाप करते हैं, उस पाप का हमें हत्या, वो उस पाप का हमें मतलब वो जो हत्या उसका हमें पाप नहीं लगता। युद्ध में जब सेनापति एक मनुष्य को आक्रमण करने की आज्ञा देता है तो शत्रु की हत्या करने वाले आज्ञाकारी सैनिक को पदक प्राप्त होगा, परंतु यदि वह सैनिक अपनी इच्छा से किसी की हत्या करता है तो उसको दंड मिलेगा। दंड मिलेगा। उसी प्रकार जीवित प्रसन्न कृष्ण एक अक्ष ग्रहण हम किसी भी प्रकार पाप नहीं करते, जिसे भगवगीता में सिद्ध किया गया है। यज्ञ शिष्टाशु संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात् कारणात्। यज्ञ से बचे अन्न का भोजन करने के कारण भगवान की भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो स्वयं की इंद्रिय भोग के लिए भोजन बनाते हैं वे तो निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं। फादर इमैनुअल कहते हैं कृष्ण पशुओं को खाने की आज्ञा नहीं दे सकते। फादर इमैनुअल हो सकता है कि मांसाहारी रहे हों, इसलिए बहुत ही उनको इस बात की बड़ा कष्ट है कि पशु क्यों नहीं खाना दिया जा रहा है। तो कहते जी हाँ, पशु क्या है तो सभ्य मनुष्य, धार्मिक मनुष्य पशु की हत्या करने और उनको खाने के लिए नहीं बनाए गए। यदि आप पशु की हत्या करना रोक दें और क्राइस्ट के नामों का कीर्तन करें तो प्रत्येक वस्तु पूर्ण और सुव्यवस्थित हो जाएगी। मैं आप लोगों को शिक्षा देने के लिए नहीं वरन केवल ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि कृपा करके भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। बाइबल भी आपसे यही मांग करती है, तो आप दयापूर्वक सहयोग दें और कीर्तन करें। श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने में आपका पूरा आग्रह है तो आप क्रिस्टोस या कृष्ण नाम का कीर्तन कीजिए। मतलब कृष्ण का नाम करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो क्रिस्टोस या कृष्ण नाम का कीर्तन कीजिए। इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। श्री चैतन्य ने कहा नाम नमाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के लाखों करोड़ों नाम है, क्योंकि भगवान के नाम में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं, इसलिए प्रत्येक भगवान नाम में भगवान के समान ही शक्ति है। अतएव यदि आप हिंदू, क्रिश्चियन एवं मुसलमान जैसे बाधियों को मानते भी हैं, फिर भी यदि आप अपने शास्त्रों में पाए जाने वाले भगवान के नाम का केवल कीर्तन करें तो आपको आध्यात्मिक स्तर प्राप्त हो जाएगा। मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए बनाया गया है, अर्थात ये सीखने के लिए कि सीखने के लिए भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। मनुष्य की यथार्थ सुंदरता यही है। आप चाहे इस कर्तव्य को हिंदू के रूप में, क्रिश्चियन के रूप में या मुसलमान के रूप में पालन करें, इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता, परंतु इस कर्तव्य का पालन अवश्य कीजिए। मतलब कहने का सत्यपाद जी का जो बात है आपके साथ में कम से कम उसको तो एज इट इज फॉलो करो, है ना। उसको फॉलो किए बिना आप अपना मनोधर्म का बस पालन कर रहे हैं ना, जो मन में आ रहा है वो किए जा रहे हैं, है ना, ये बात गलत है। फादर इमैनुअल कहते हैं मैं सहमत हूँ। कहते हैं 108 मन को भी जपमाला की ओर संकेत करते हुए अपनी जपमाला को संकेत करते हैं। हमारे पास सदा ही ये जपमाला रहती है। जैसे आपके पास आपकी रोजरी होगा, उनकी माला का नाम आप जप कर रहे हैं, परंतु दूसरे क्रिश्चियन भी क्यों नहीं जप करते? को मानव जीवन के इस अवसर को क्यों खोना चाहिए? कुत्ते और बिल्ली कीर्तन नहीं कर सकते, परंतु हम लोग कर सकते हैं।
क्योंकि हमारे पास मनुष्य की जीवा है। यदि हम भगवान के पवित्र नामों की कीर्तन करें तो हमारी कोई भी हानि नहीं होगी, उल्टे हमें महान लाभ मिलेगा। मेरे शिष्यगण निरंतर हरे कृष्ण जप करने का अभ्यास करते हैं। तो सिनेमा जा सकते थे या और भी दूसरे कार्यों में संलग्न हो सकते थे, परंतु उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ये भक्त न मछली और न ही मांस या अंडा खाते हैं, नशा नहीं करते हैं, मद्यपान नहीं करते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, ये हवाई किले बनाने में व्यस्त नहीं रहते हैं और ये अवैध यौन संबंध नहीं रखते हैं, परंतु ये भगवान नाम कीर्तन अवश्य करते हैं। यदि आप हमारे साथ सहयोग करना चाहें तो चर्चों में जाकर क्राइस्ट, कृष्ण या कृष्ण का कीर्तन कीजिए। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? कुछ भी नहीं। मुझे तो आपके संग में सम्मिलित होने पर हर्ष ही होगा। संग में सम्मिलित होने पर फादर ही मेरे लोग कहते हैं कि मुझे आपको हर्ष ही होगा। ओके, तो पाल कहते जी नहीं, हम आपसे क्रिश्चियन चर्च के प्रतिनिधि के रूप में निवेदन कर रहे हैं। चर्चों को बंद रखने के स्थान पर उन्हें हम लोगों को क्यों न दे दिया जाए। हम दिन में 24 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। अनेक स्थानों पर हम लोगों ने चर्च खरीदे हैं जो लगभग बंद पड़े हुए थे। प्रभुपाद जी ने उसमें बहुत सारे चर्च को मंदिर बनाया। ये बहुत अच्छी बात थी। आज भी वो कुछ चर्च बहुत बंद पड़े थे, बहुत कोई भी जाता नहीं था, मतलब ऐसे बंद थे, ताला बिल्कुल जैसे पुरानी हवेली बंद रहती वैसे बंद थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको खोल के बनाया। लगभग बंद पड़े हुए थे क्योंकि कोई भी उन चर्चों में जा नहीं रहा था। लंदन में मैंने देखा कि सैकड़ों चर्च बंद पड़े हुए थे या सांसारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जा रहे थे। हमने लॉस एंजलिस में एक ऐसा ही चर्च खरीदा है। उस चर्च को इसलिए बेचा गया क्योंकि वहां कोई नहीं आता था, परंतु यदि आप उसी चर्च में आज जाएं तो आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोग वहां आते हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति 5 मिनट में ये समझ सकता है कि भगवान क्या है। इसके लिए 5 घंटे की आवश्यकता नहीं पड़ती। 5 मिनट भी प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा बता रहे हैं, है ना। भगवान कीर्तन जाओगे तो भगवान के नाम से, भगवान के नाम में इतनी शुद्धि है कि आप अगर 5 मिनट भी बैठ जाए वहां पे तो आपको खुद एक अलग सी अनुभूति होती है अगर भगवान का नाम आप सुन रहे हो तो, है ना। प्रभुपाद जी ने उस समय जो चर्च बंद थे उन सभी चर्चों को खुलवाया। सभी चर्चों को नहीं, मतलब जो उसको प्रभुपाद जी खुलवा पाए, और उसको वहां पे कीर्तन करवाया। और आज भी कई ऐसे चर्च हैं जहाँ पे बाहरी देशों में आज भी वहाँ पे हम इस्कॉन सेंटर है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो हमें दे दीजिए, है ना। हम तो हिंदू नहीं है ना, हम तो ये मान के नहीं चल रहे कि हम हिंदू हैं और हम क्रिश्चियन का चर्च खरीद रहे हैं। हम तो सनातन हैं और हम एक ऐसी जगह ले रहे हैं जहाँ पे भगवान का नाम होना चाहिए था, वहां पे हो नहीं रहा, अब हम करेंगे, इसलिए हम आपका चर्च मांग रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी प्रपोजल दे रहे हैं कि आप ऐसा करें, या आप खुद करें या हमको दें, ना? तो प्रभुपाद जी का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान नाम का कीर्तन हमेशा होना चाहिए, है ना। तो मैं समझता हूँ, प्रभुपाद कहते हैं, परंतु लोग नहीं समझते। उनका रोग है कि वे इस विषय को समझना ही नहीं चाहते। अतिथि एक कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि भगवान को समझना बुद्धि का नहीं वरन विनम्रता का प्रश्न है। तो कहते विनम्रता का अर्थ ही बुद्धि होता है। विनम्र और सौम्य व्यक्ति भगवान के राज्य के अधिकारी हैं, यह तो बाइबल में कहा गया है ना। परंतु धूर्तों का सिद्धांत यह है कि सभी लोग भगवान हैं और आजकल ये विचार लोकप्रिय बन गया है। इसलिए कोई भी न विनम्र है और न सौम्य। यदि प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वो भगवान है तो वो विनम्र और सौम्य बने ही क्यों। इसलिए मैं अपने शिष्यों को सिखाता हूँ किस प्रकार विनम्र और सौम्य बनना चाहिए। मंदिर में और आध्यात्मिक गुरु की सदा ही सादर प्रणाम करते हैं और इस प्रकार की उन्नति करते हैं। विनम्रता और सौम्यता के गुणों के द्वारा अतिशीघ्र ही आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, जिनका भगवान और भगवान के प्रतिनिधि गुरुदेव में अटूट विश्वास है, उनके लिए वैदिक शास्त्रों के अर्थ अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। फादर कहते हैं, परंतु क्या ये विनम्र व्यवहार सभी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। तो पता जी हाँ, परंतु आदत 2 प्रकार के होते हैं, विशेष और साधारण। श्री कृष्ण चैतन्य ने शिक्षा दी है कि हमें अपने लिए किसी प्रकार के मान सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए, परंतु दूसरे को सदा ही मान देना चाहिए।
अमानी नामान्य न कीर्तन सदा है, चाहे वो हमारा अनादर करे परंतु भगवान और उनके शुद्ध भक्त का विशेष आदर किया जाना चाहिए। पादी मेनू कहते हैं जी हाँ मैं सहमत हूँ। पाद कहते हैं मैं सोचता हूँ कि क्रिश्चियन पादरी कृष्ण भावनामृत अभियान में सहयोग दें। वे क्राइस्ट अथवा क्रिस्टोस के नाम का कीर्तन करें और पशुओं का वध करना रोक दें। यह कार्यक्रम बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार है, यह मेरा दर्शन नहीं है, मतलब मेरी फिलॉसफी में, कृपया इसके अनुसार कार्य कीजिए और आप देखेंगे कि विश्व की दशा में किस प्रकार परिवर्तन आ जाएगा। तो ये निष्कर्ष बता रहे हैं कि आप भगवान के नाम का जप करें या कृष्ण का या कृष्ण का या क्रिस्टोस का आप जप करें जो शास्त्र में बताया गया है आपके बाइबल में या जो भी टेस्टामेंट में बताया गया, और पशुओं को वध जो है वो रोक दें। और पशु वध के साथ ऊपर प्रभुपाद जी ने 4 नियम का भी व्याख्यान कर दिया कि आप ऐसा भी करें, लेकिन उनके में ये 4 नियम स्पष्ट नहीं बताए गए बाइबल में। तो कम से कम हत्या पे रोक उन्होंने वहाँ बाइबल में बताया कि हत्या नहीं करनी चाहिए, दाई शैल नॉट किल ऐसा लिखा गया है। तो आप हत्या न करें और भगवान का नाम का जब तो करें, है ना, ऐसा। तो ये सब बताया प्रभुपाद जी ने कि आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप भगवान के नाम का जप करें और हत्या ना करें। और मैं कहते हैं मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण। तो हमने पढ़ा इसको, फादर इमैनुअल और श्री प्रभुपाद के बीच जो ये वार्तालाप हुई बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप थी। और इसमें यह था कि जो 2 नाम है कृष्ण और क्राइस्ट, जो 2 नाम है वो जो 2 नाम है एक ही व्यक्ति के, भगवान के। तो प्रभुपाद जी ने शुरुआत में यह बताया कि जो पिता है, हो सकता है कोई पुत्र अपने पिता को पिता कहे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उनके पिता कोई नाम ना हो, है ना, पिता का विशेष नाम होता है। तो अगर परम पिता जो है भगवान कृष्ण स्वयं है तो पिता हम कह सकते हैं, लेकिन उनका जो नाम है वो है कृष्ण। और कृष्ण का फिर प्रभुपाद जी ने अर्थ बताया, कृष्ण का होता है सर्वाकर्षक, तो सभी को आकर्षित कर ले वो व्यक्ति ही कृष्ण कहलाता है। जो अगर आप सबको आकर्षित नहीं करते, कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान है तुम भगवान है, तो आप सभी लोग आकर्षित होने चाहिए ना, पर आपसे सभी लोग आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसा अगर मैं कहूँ कि मैं भगवान हूँ तो मुझसे सभी लोग आकर्षित होने चाहिए, है ना। सभी लोग मतलब कि लोग भी, जो जीव हैं वो भी और जो निर्जीव है वो भी, है ना। जो मेरे पीछे ये चार्ट लगा है वो भी मुझसे आकर्षित हो जाए, और जो दीवार है वो भी आकर्षित हो जाए, जो सूखा पेड़ है वो भी मुझसे आकर्षित हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है ना। गोपाल जी तो 2-3 बातों का खंडन करते हैं कि एक तो भगवान तत्व का, दूसरा खंडन करते हैं कि दाई शैल नॉट किल, ऐसा आता है बाइबल में कि हत्या नहीं की जानी चाहिए। और स्पष्ट बात बोलते हैं वहां पे इमैनुअल है, फादर इमैनुअल, वो कहते हैं कि नहीं, हत्या नहीं किए जाने का अर्थ यहाँ पर यह है कि केवल मनुष्यों को छोड़ के बाकी सबकी हत्या हम कर सकते हैं। गोपाल जी कहते हैं ऐसा नहीं है, आप ये गलत व्याख्या कर रहे हैं, आपका मनोधर्म है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीधी बात यह लिखी गई है कि हत्या नहीं की जानी चाहिए, सीधी बात है। तो इसका मतलब हत्या नहीं की जानी चाहिए किसी की भी, है ना। उसको आप एज इट इज ग्रहण कर रहे हैं। अपने टेस्ट के लिए आप किसी की हत्या कर दें और अपने टेस्ट के लिए या अपनी इंद्र तृप्ति के लिए आप जो शास्त्र के नियम है उसको नीचा कर दें, ये गलत बात है ना। ये देखा जाता है कि शास्त्र का लोग जब पालन नहीं कर पाते तो उसको धिक्कार देते हैं या उसको गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। आपने लोमड़ी की कथा जब सुनी होगी, तो लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलता तो क्या कहते हैं लोमड़ी, अंगूर खट्टे हैं, है ना। अब अंगूर खट्टे नहीं होते हैं, लेकिन लोमड़ी को नहीं मिलता इसलिए कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। इसलिए जब हम पालन नहीं कर पाते धर्म के कठोर सिद्धांतों को, तो हम कहते हैं कि इसको पालन करने की आवश्यकता क्या है, कि अगर पालन भी करते हैं तो उसको हम तोड़ मरोड़ कर पालन करते हैं, है ना। तो उसी बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं, साथ में जो चीज जैसे लिखी है एज इट इज उसको हमें ग्रहण करनी चाहिए, है ना, यथा रूप में ग्रहण करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी इस बात का प्रचार भी करते हैं, इस बात को वो ग्रहण भी करवाते हैं। शास्त्र में लिखा है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलियुग नास्ते नास्ते नगतरन। तो प्रभुपाद जी हरे नाम ही करवाते हैं। शास्त्र में लिखा है कि भगवान की विग्रह पूजा इस प्रकार से, तो भगवान की विग्रह पूजा उसी प्रकार होती है, उसी समानता, उसी मतलब प्रेममयी भक्ति के द्वारा होती है भगवान की विग्रह पूजा, है ना। भगवान शास्त्र में लिखा कि 4 नियम पालन करना आवश्यक है, जो धर्म के 4 स्तंभ है उसको पालन करोगे तो आप धर्म के 4 स्तंभ को बचा पाओगे। तो प्रभुपाद जी को कट्टरता से फॉलो करवाते हैं, है ना।
तो इसलिए प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वो प्रभुपाद जी ने किया भी है ना। और प्रभुपाद जी ने एक और बात बताई थी इसमें कि जो चर्च है उन चर्चों को हमने मंदिर रूप में बदला, है ना। और फिर प्रभुपाद जी ने आखिर में कहा कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप भगवान का नाम लें, चाहे आप क्रिस्टोस लें, कृष्ण लें या कृष्ण लें, लेकिन आप नाम लें और अपने अनुयायियों से नाम उनको भी कहें कि नाम सभी लोग लें जिस प्रकार मेरे अनुयायी लेते हैं, और जो पशु वध है उसको उसको आप धिक्कार दें, नकार दें, है ना। तो ये उनका निवेदन भी है। और प्रभुपाद जी ने साथ में प्रपोजल रखा कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप ही चर्च हमको दीजिए। तो ये वार्तालाप हुई तो हमें ये समझ में आया इसमें कि कृष्ण कृष्ण या क्रिस्टोस जो है भगवान का नाम है। दूसरा कि किसी शास्त्र में जो बात लिखी उसको एज इट इज लेना है। और तीसरा ये कि एक जानकारी मिली कि प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप अपने सिद्धांत का पालन करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ में या भगवान का नाम ले, इस प्रकार से बोला प्रभुपाद। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।